नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेतिया के, जहां दिल्ली में आयोजित होने वाली 6वीं एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार के सचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया। आगे बात करेंगे ब्यावर के, जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तरायण को लेकर हाईकोर्ट के बयान के बाद अहमदाबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। 21 दिसंबर से लेकर आज तक लगातार कार्रवाई की जा रही है। उत्तरायण पर्व के दौरान सरकार द्वारा प्रतिबंधित हानिकारक वस्तुओं के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। उत्तरायण के पवित्र त्योहार के दौरान चाइनीज और कांच लगी डोर के कारण हर साल हजारों निर्दोष पशु पक्षी अपनी जान गंवा देते हैं और चाइनीज डोर के कारण आग लगने की कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। गुजरात सरकार ने चीनी तुक्कल, चीनी लेस और कांच मिश्रित लेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि ये बात सामने आई कि कुछ लोग ऐसी वस्तुएं बेच रहे थे, जिसके चलते पुलिस द्वारा इस मामले में सख्त कार्रवाई की जा रही है। साइबर क्राइम सेल ऑनलाइन चाइनीज लेस या टुक्कल की बिक्री पर नजर रखेगी। इस संबंध में अहमदाबाद शहर में 48 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस विशेष पुलिस अभियान के दौरान 97 चाइनीज रस्सी रील, 3 चरखे और 27,980 रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त किया गया है। इस मिशन में 15 डीसीपी, 19 एसीपी और 86 पीआई की सख्त तैनाती होगी। इसके अलावा 291 पीएसआई, 7,840 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तथा 18 एसआरपी की एक कंपनी भी तैनात की जाएगी। अहमदाबाद शहर पुलिस द्वारा चाइनीज डोरी या फिर मांझा या फिर ग्लास कोटेड जो भी मांझा सेल होता है, उसके खिलाफ कायदेसर की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। 21 दिसंबर से ये कार्यवाही शुरू है। अब तक 48 ऑफेंसेस दाखिल हुए हैं। शहर पुलिस ने सोशल मीडिया, शांति समिति मीटिंग और मोहल्ला मीटिंग से लोगों में जनजागृति की भी कार्यवाही की है और इस प्रकार की कोई भी प्रतिबंधात्मक प्रवृत्ति ना हो, इसके लिए शहर पुलिस ने सघन प्रयास किए हैं। अभी तक के 48 केसेस हुए हैं। इस मैं आपको डिटेल्स दे देती हूँ। थैंक यू। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दिनांक 8 से 12 फरवरी तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली 6वीं एशियन संवाद चैंपियनशिप 2025 के लिए राष्ट्रीय संवाद संघ के द्वारा भारत के सबसे अनुभवी कोच राज्य संवाद संघ बिहार के सचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम के कोच नियुक्त कर भारतीय टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई। शिहान राहुल श्रीवास्तव फिर इस बार कोच के रेस में सभी राज्यों से आगे चल रहे थे। वो स्वयं भी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान बांग्लादेश में आयोजित एशियन संवाद चैंपियनशिप में देश को भारतीय इतिहास का पहला पदक दिलाया था। उसके बाद कोच के तौर पर भी अपने राज्य को सैकड़ों पदक दिलाए। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इंडो लंका इंटरनेशनल संवाद चैंपियनशिप, एशियन संवाद चैंपियनशिप, बांग्लादेश साउथ एशियन संवाद चैंपियनशिप व एशियन संवाद चैंपियनशिप इंडोनेशिया समेत कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इनके नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पर देश को 40 से ज्यादा पदक दिलाए हैं। भारतीय खिलाड़ियों के बीच इनकी लोकप्रियता व अनुभव की हमेशा से ही चर्चा रही है। इनके कोच बनने से भारतीय खिलाड़ी, पदाधिकारी व सभी खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इनके नेतृत्व में भारत इस बार पूरे एशिया का चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम करेगा। भारतीय टीम जिम्मेदारी मिलने पर काफी सारे खिलाड़ियों का बधाई व शुभकामना आ रहे हैं। साथ ही राष्ट्रीय संवाद संघ के संस्थापक सुखविंदर सिंह विंजरावत, सचिव परमजीत कौर, राज्य संवाद संघ बिहार के मुख्य संरक्षक सह पूर्व खेल मंत्री शिवचंद्र राम, अध्यक्ष चंद्रमोहन प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सुनील कुमार, आसिफ अनवर, कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम, सदस्य प्रियंका सिंह, सुबेदार चंद्र प्रकाश, नीतीश कुमार, उपासना आनंद समेत सभी खिलाड़ी व पदाधिकारियों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। 8 से 12 फरवरी तक दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली 6th एशियन संवाद चैंपियनशिप के लिए इस बार फिर इंडियन टीम का कोच राज्य संवाद संघ बिहार के सचिव शिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति उनके अनुभव के आधार पर की गई है।
इस बार फिर कोच की रेस में वो सभी राज्यों में सबसे आगे चल रहे थे और सवात इंडिया के संस्थापक सुखविंदर सिंह जी के द्वारा उनको कोच नियुक्त किया गया। उनकी कोच की नियुक्ति पर सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने अपने नेतृत्व में भारत को 40 से अधिक मेडल दिलाए हैं। वो खुद भी एक अपने समय के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। कोविड-19 के दौरान 2021-22 में बांग्लादेश एशियन सवा चैंपियनशिप में उन्होंने भारत को पहला पदक दिलाया था। इसी के साथ उनकी नियुक्ति पे पूरे राज्य सवा संघ बिहार की ओर से उनको बधाइयाँ आ रही हैं लगातार। और अध्यक्ष मोहन प्रसाद सिंह जी, पूर्व खेल मंत्री एवं मुख्य संरक्षक शिवचंद्र राम जी, सुनील कुमार, रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव, सेंसाई सूरज पंडित, नितेश कुमार, प्रियंका सिंह, चंद्र प्रकाश जी, उपासना आनंद एवं सभी सदस्यों के द्वारा उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी गई। इसी के साथ मैं शिल्पी सोनम, राज्यसभा कोषाध्यक्ष राज्यसभा संघ बिहार। अभी जो आपको एशियन का जो कोच बनाया गया है, जो नई जिम्मेदारी मिली है, उसमें आप क्या कहना चाहिएगा? अभी जो है भारतीय टीम का फिर इस बार हमें कोच नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सवा संघ के द्वारा। और सबसे बड़ा बात है कि उसमें सभी जो नेशनल कमेटी के हैं, सभी किसी को जो है उन लोगों की जो है आज हमें जो है इसका सिलेक्शन लेटर मिला है हमें, जिसमें कि बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है श्री सुखविंदर सर जी का। वो संस्थापक हैं सवाट इंडिया के। उसके बाद से मैडम परमजीत कौर जो कि सचिव हैं, हंसराज रामसौ जी जो कि प्रेसिडेंट हैं, और नवजोत बरजोत जी जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल कमीशन के मेंबर हैं। इन सभी के द्वारा जो है फिर से इस बार बिहार से हमें भारतीय टीम का कोच का जो है जिम्मेदारी दी गई है। और कई सारा अनुभव रहा है हमारा, मैंने खुद भी खेला है और कई सारे भारत को लगभग अब तक में इस सवात खेल में 40 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने पदक दिलाया है। इसके अलावा बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 100-200 से ज़्यादा पदक हमने दिलाया है। तो ये सब अनुभव था। और ज़्यादातर इस बार जो है इस इंडियन टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी जो है इस बार बिहार से चयनित हुए हैं। तो अपने बिहार के खिलाड़ियों का भी जो है हौसला एकदम पूरा बुलंद है, पूरा चौड़ा हो गया है सब। और इस बार भी भारत अपना दमदार प्रदर्शन के दम पे विजेता ट्रॉफी पे कब्जा जमाएगा। इस प्रतियोगिता में, इस एशियन चैंपियनशिप में लगभग 18 से ज़्यादा देश के जो है खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब तक का जो कंफर्मेशन है और भी बढ़ सकते हैं। और इस बार अपने भारत में हो रहा है, भारतीय ग्राउंड में हो रहा है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। तो अपने खिलाड़ी जो है पूरा मनोबल से पूरा एकदम गदगद है और उम्मीद है कि इस बार एकदम दमदार प्रदर्शन होगा, बहुत बढ़िया मेडल आएगा। तो जो भी है हमारे कई सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं और हमारे बिहार राज्य के जो है पूर्व खेल मंत्री मुख्य संरक्षक हैं हमारे राज्यसभा संघ बिहार के श्री शिवचंद्र राम जी, हमारे अध्यक्ष हैं आपको चंद्र प्रसाद सिंह जी, वो जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे शिल्पी सोनम जी, जॉइंट सेक्रेटरी है सुनील जी, आसिफ जी, सूरज, नितेश, सभी के द्वारा, इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों के द्वारा भी बहुत सारा बधाई आ रहा है। तो थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस भी कर रहे हैं और हौसला जो है बढ़ रहा है और खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ेगा और उम्मीद है कि इस बार एकदम बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, कोच भारतीय सवाट टीम। बेतिया बिहार से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर शास्त्री सर्किल उदयपुर रोड पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शास्त्री जी 16 साल की उम्र में गांधी जी के साथ देशवासियों के लिए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा। प्रवीण जैन ने शास्त्री जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सेना के जवानों और किसानों के महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री नेहरू जी की बीमारी के दौरान बिना विभाग के मंत्री रहे। 1964 में जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे आदि नारे लगाए। इस मौके पर शैलेश शर्मा, राजेंद्र तुनगरिया, रामस्वरूप सेवलिया, शाहिद खान, धर्म सिंह रावत, देवेंद्र सिंह, कन्हैया लाल, हर नारायण हैडा,
श्याम सुंदर हैडा, रोशन कठात, अशोक नारायण त्रिपाठी आदि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यावर से सी न्यूज संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर सोनिया मीना और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने बताया कि बीती रात शहर के प्रमुख स्थानों का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बस स्टैंड स्थित रैन बसेरे और सेठानी घाट स्थित रैन बसेरे का देर रात्रि निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैन बसेरे में 18 से 20 लोग विश्राम करते पाए गए, जिनसे बात कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटेल को दूरभाष पर निर्देश दिए कि वो चादरों की नियमित सफाई कराएं और आवश्यकता अनुसार कंबल और चादर खरीदना सुनिश्चित करें। इस दौरान कलेक्टर ने शहर भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का भी निरीक्षण किया। कलेक्टर ने रात में पुलिस अधीक्षक सहित थाना कोतवाली में पहुंचकर वहां पुलिस अधिकारियों के साथ आगामी पर्व और त्योहारों को देखते हुए जिले की कानूनी व्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। बारडोली टाउन थाना क्षेत्र में बंद मकान को निशाना बनाकर डकैती करने वाले चिखलीगर गिरोह के 2 आरोपियों को बारडोली टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, चोर गिरोह सक्रिय हो जाते हैं, जो शहर में बंद घरों में घुसकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। उस समय बारडोली क्षेत्र में काफी समय से चोरी की खबरें आ रही थीं। हाल ही में बारडोली के तेन गांव स्थित साईनाथ सोसाइटी से तस्करों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया और 75,000 रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चुराकर फरार हो गए। दूसरी घटना में बारडोली के धामदौड़ रोड स्थित हुडको सोसाइटी के एक मकान को निशाना बनाया गया और वहां से कुल 1,90,000 रुपए के सोने चांदी और नकदी पर हाथ साफ किया गया। इन दोनों घटनाओं में कुछ ही दिनों में बारडोली टाउन पुलिस ने चिखलीगर गिरोह के 2 सदस्यों से सोने चांदी के आभूषण, नकदी और वारदात में इस्तेमाल किए गए औजार जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लास्ट मंथ बारडोली टाउन पुलिस एरिया में घरफोड़ चोरी के 2 इंसिडेंट्स हुए हैं। उसके रिलेटेड जो अनडिटेक्ट गुना है उसको डिटेक्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री और नायब पुलिस अधीक्षक श्री की सीधी देख रेख में बारडोली टाउन पुलिस ने पीएसआई श्री राहुल जी और अलग अलग 4 टीमें बनाकर इसके जो चोरी हुई है वो गुना का भेद उकेलने के लिए कार्यवाही कर रहे थे पिछले 20-25 दिन से। तो ये कार्यवाही के दौरान हमारे एएसआई महेंद्र भाई को और उसके साथी पीसी जितेंद्र भाई को चौक्कस हकीकत मिली थी कि बारडोली टाउन एरिया में आए हुए चाणक्यपुरी विस्तार में 2 ऐसे शंकास्पद इसम किराए पे मकान रख कर रह रहे और उनकी गतिविधियां शंकास्पद लग रही है, जो रात्रि के दौरान एरिया में घूमते रहते हैं, रेकी करते हैं और ऐसे चोरी के बनाव को अंजाम दे रहे हैं। तो उस चौक्कस बातमी के आधार पर पीएसआई राहुल जी के साथ टीम बना के उनके घर पे भेजा गया था। तो वहाँ पे जाके पुलिस ने उनको कॉर्डन करके उनकी पूछताछ के दौरान ये 2 बंदे पुलिस ने हस्तगत किए थे, जिसमें प्रदीप सिंह, जोगिंदर सिंह बावरी और दूसरा बंदा है बलविंदर सिंह सुरजीत सिंह चिखलीगर। ये बंदे चिखलीगर गैंग के सभ्य हैं। इन लोगों का काम ये है कि ये लोग अलग अलग एरिया में जाके किराए पे मकान रखते हैं, फिर उस एरिया का खुद दिन में रेकी करते हैं और जितने बंद मकान पड़े हुए हैं उनका एक रिकॉर्ड बना के फिर रात्रि के दौरान अपनी गैंग के दूसरे बंदों को बुलाकर वो घरफोड़ चोरी को अंजाम देते हैं। अभी जो दोनों चोरी बारडोली टाउन में हुई है वो दोनों चोरी की उन्होंने कबूलात की है और उस चोरी में जो मुद्दा माल गया है उसमें चोरी में यूज़ किए गए मोटरसाइकिल और गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स है वो उनके पास से रिकवर किए गए हैं और उन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स अलग अलग जगह पे बेचे हैं। उनकी अभी तपास चल रही है। कुछ रोकड़ रकम भी रिकवर की गई है। कुल मिला के बारडोली टाउन पुलिस ने इन दोनों बंदों के पास से 2 लाख के करीब मुद्दा माल रिकवर किया है और कुछ वांटेड आरोपी भी इसमें बताया गया है, जिसमें एक जितेंद्र सिंह, दिलावर सिंह जो इस चोरी में इनके साथ रहा है, तो वो अभी पकड़ा नहीं गया, उसको पकड़ना बाकी है। और बाकी जो प्रदीप सिंह, जोगिंदर सिंह पकड़ा गया है, उस बंदे के खिलाफ आगे भी 6 एफआईआर रजिस्टर्ड है,
जिसमें ये बंदा पकड़ा गया है। और दूसरा जो बलविंदर सिंह है, उसके खिलाफ भी एक चोरी का गुना रजिस्टर्ड है। इनके जो आगे का इतिहास देखें तो ये ऐसे गुनाहित इतिहास वाले बंदे हैं। अभी तपास जारी है, आगे और चोरी में और इनकी गैंग के बंदे भी पकड़े जा सकते हैं और मुद्दामाल भी रिकवर हो सकता है। सर स्थानीय का इसमें कोई हाथ और सब? अभी तो कुछ ऐसा नहीं मिला है, पर तपास के दौरान हो सकता है आगे कुछ मिल जाए। सर ये जो आरोपी पकड़ा गया, इनका गुनाहित इतिहास आगे भी इन्होंने कुछ चोरी की? हाँ, 2 बंदे जो पकड़े गए हैं उसमें जो जोगिंदर सिंह है, प्रदीप सिंह, उनके खिलाफ 6 एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उन्होंने वो अरेस्ट हुए हुए। और एक जो दूसरा बंदा है बलविंदर सिंह, उसके खिलाफ भी अंकलेश्वर में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। सर बारडोली पुलिस द्वारा हाल कितना माल रिकवर किया गया? बारडोली पुलिस ने अभी 2,60,000 का मुद्दा माल रिकवर किया है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, कैश पैस रुपीस और 2 मोटरसाइकिल है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।